बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज मैं आपको गुजरात के ऐसे किले के बारे में बताऊंगा जो 400 साल पुराना है। जी हां, गुजरात में 400 साल पुराने किले को वर्ल्ड क्लास बनाएगा सूरत नगर निगम। क्या है इस किले की खासियत? सूरत नगर निगम ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इस किले को डेवलपमेंट कर आने वाले 3 से 4 महीनों के बाद सैलानियों के लिए खोलने का फैसला किया है। तापी नदी के किनारे सूरत का ऐतिहासिक किला जल्द ही नए अंदाज में आम जन के सामने होगा। हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत चल रहे किले के रिनोवेशन से पहले चरण और दूसरे चरण का काम लगभग पूरा हो गया है। माना जा रहा है कि इसी दीपावली के आसपास इसे खोल दिया जाएगा। वर्ष 2012 में मनपा प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया था। इसके तहत नदी किनारे घंटा घाट, कस्तूरबा गार्डन, राजा घाट, एंड्रयूज लाइब्रेरी, पुराना किला, किले के आगे की जगह गांधी बाग और नदी किनारे के हिस्से को शामिल किया गया था। किले का रिनोवेशन भी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। पहले चरण का काम 2014 में पूरा होना था, लेकिन अनदेखी के अभाव में यह लगातार पिछड़ता गया। यह काम अब पूरा होने को है। काम जैसे जैसे आगे बढ़ा और किले की तस्वीरें सामने आई, हेरिटेज संरक्षण के लिए मनपा प्रशासन की कोशिशें रंग लाती दिख रही हैं। सूरत का किला प्राचीन वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। इसे मुगल काल 1373 में बादशाह फिरोज तुगलक ने भीलों के हमले से सूरत शहर की हिफाजत के लिए बनवाया था। तब किला छोटा था। 2 सदी बाद पुर्तगालियों के हमले बढ़े तो अहमदाबाद के राजा सुल्तान महमूद तृतीय ने बड़े और मजबूत किले की जरूरत महसूस करते हुए इसको वर्ष 1540 में बड़े किले में तब्दील करवाया। इसके निर्माण का जिम्मा तुर्की सैनिक साफी आगा को दिया गया, जिन्हें खुदाबंद खान के खिताब से नवाजा गया था। बाद में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भी किले में कुछ और निर्माण किए गए, म्यूजियम भी, लाइट एंड साउंड शो भी। जी हाँ, किले के जीर्णोद्धार में इसके प्राचीन स्वरूप को बरकरार रखा गया है। मुगल काल के तोपखाने और खजाने के साथ यहाँ कई और प्राचीन आकर्षण का केंद्र बने होंगे। किले में एक म्यूजियम भी होगा जिसमें मुगल और ब्रिटिश काल की कई धरोहरों को रखा जाएगा। इसके साथ ही किले के इतिहास की जानकारी देने के लिए लाइट एंड साउंड शो का भी इंतजाम रहेगा, जिसमें 10 से 15 मिनट की फिल्म दिखाई जाएगी। किले के कई हिस्से अभी तक पहले बने हुए। ब्रिटिश काल के बाद सालों तक किला बंद रहा, पड़ा रहा। बाद में इसे जीर्णोद्धार के लिए खोला गया तो इसके बारे में कई जानकारियां सामने आई हैं। इनमें कई कमरों में सुरंग होने का पता चला है। यह गुप्त रास्ते कहां तक फैले हुए हैं, यह अभी भी पहेली है। किले से ब्रिटिश काल के कुछ पोस्टर मिले थे, जिससे पता चला है कि तापी नदी से घिरे इस किले तक पहुंचने के लिए पहले एक ड्रॉब्रिज था, जो अवांछित लोगों को आने से रोकने के लिए बंद रखा जाता था। यह ड्रॉब्रिज बाद में हटा दिया गया। एक पुराने पोस्टर से यह भी पता चलता है कि ब्रिटिश काल में यहाँ फांसी देने का काम भी किया जाता है। देखिए सूरत गुजरात से हमारे संवाददाता राजेश विश्वकर्मा की ये विशेष रिपोर्ट। फोर्ट का उसको स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत लिया गया था और अभी सेकेंड फेज का डेवलपमेंट चल रहा है। सूरत का फोर्ट जो है लगभग 400 साल से ज़्यादा पुराना है और एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है। उसको स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हमने डेवलप करने का निर्धार किया है। अभी उसका जो काम है वो काम पुरजोश में चल रहा है। लगभग आगामी 3 से 4 महीने के अंदर ये काम जो है ये पूर्ण होगा। ये जो पूरा किला का डेवलपमेंट है ये सूरत के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि सूरत पास्ट में कैसा था और अभी कैसा है और भविष्य में कैसा होगा, उसका एक बहुत अच्छा प्रतिबिंब जो भी कोई प्रवासी आएगा, जो भी कभी टूरिस्ट आएगा, तो उसको सूरत इन द पास्ट, सूरत इन द प्रेजेंट एंड सूरत इन द फ्यूचर वो एक प्रतिबिंब अच्छा मिल सकता है। उसके लिए ये व्यवस्था किया गया है। आगे वाले दिनों में सूरत का फोर्ट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उसका विकास किया जा सकता है, उसके लिए अभी प्रयत्न चल रहा है। आज अधिकारीश्रियों का एक सुबह विजिट हुआ था और उस विजिट के दरमियान बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए हैं कि आगामी दिनों में वो सूरत का जो किला है उसको एक वर्ल्ड क्लास दर्जा मिले, उसके लिए तमाम प्रयत्न हाथ धरा जाएगा। सूरत महानगर पालिका द्वारा यानी कि सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा इसे स्मार्ट सिटी के तहत जो है इसका निर्माण जो है पुनः तैयार किया जा रहा है और यही
जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और यहाँ पर आने वाले लोग जब देखेंगे इसे तो हैरान जरूर रह जाएंगे। आप देख सकते हैं ये तस्वीर हमारे पीछे ये तस्वीर है, क्योंकि ये सदियों पुराना किला नए अंदाज में कहीं ना कहीं एक इतिहास जरूर खड़ा कर सकता है। तापी के किनारे सूरत का एक ऐतिहासिक किला जल्द ही नए अंदाज में आम लोगों के सामने होगा। मानपा के हेरिटेज स्क्वायर प्रोजेक्ट के तहत चल रहे इस किले के रेस्टोरेंट यानी तापी किनारे सूरत का एक ऐतिहासिक किला, मानपा के हेरिटेज स्क्वायर प्रोजेक्ट के तहत चल रहे किले के रेस्टोरेशन के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। यानी कि अगर आज की बात करें तो दूसरा भी चरण इसका पूरा कर लिया गया है और माना जा रहा है कि इस करीबन 3 महीने के बाद जो है यही किला ऐसे जगमगाएगा मानो पूरे वर्ल्ड में इसकी एक तस्वीर की एक अलग अपनी पहचान होगी। सूरत ऑलरेडी भी टेक्सटाइल और डायमंड में अपना पहचान जो है ऑलरेडी बना चुका है। यही वजह है कि सूरत का पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन है। अब एक और भी एक ऐसे किला यानी कि हेरिटेज की जो तस्वीर है आने वाले 3 से 4 महीनों में ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसके तहत नदी के किनारे घंटा घाट, कस्तूरबा गार्डन, राजा घाट, एंड्रॉइज लाइब्रेरी, पुराना किला, किले के आगे की जगह आदि बाग और नदी के किनारे हिस्से को शामिल किया गया है। किले का रेस्टोरेशन भी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। पहले चरण का काम 2014 में पूरा, यह लगातार पिछड़ता गया, लेकिन उसके बाद जब शुरुआत हुई तो धीरे धीरे इसका काम पूरा हो चुका है। यानी कि सेकेंड जो स्टेज है इसका पूरा कर लिया गया है और तीसरा जो स्टेज है वो आने वाले 3 से 4 महीनों में पूरा हो जाएगा। सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर बच्चा निधि पानी से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में वर्ल्ड क्लास जो ये किला तैयार होगा वो जब लोग देखेंगे तो उसकी एक अलग पहचान होगी, क्योंकि अलग पहचान ही सूरत का सबसे बड़ा जो है एक अहम हिस्सा माना जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले 4 महीनों में क्या ये किला तैयार हो जाता है, क्या ये लोगों को यानी कि आने वाले एनआरआई के लिए खुला जा सकता है या नहीं, ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन अगर यदि किला 3 से 4 महीनों में बनकर तैयार होता है तो डायमंड टेक्सटाइल को छोड़कर भी ये किले का एक अहम हिस्सा सूरत जरूर बनेगा। सूरत से कैमरामैन यासिन के साथ राजेश विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज, सूरत।